और इस वक्त हमारे साथ गणेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है गणेश जोशी जी आपका टीएनपी न्यूज में। नमस्कार। तो गणेश जोशी जी, अभी हमने यहाँ पर देखा कि बीजेपी लगातार धुआंधार प्रचार यहाँ पर कर रही है, जीत के दावे यहाँ पर कर रही है। 2019 के चुनावों में इन जो 93 सीटें हैं जिस पर वोटिंग हो रही है, बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। यहाँ पर 93 में से 79 सीटें एनडीए ने जीती थी और बीजेपी की अकेले की बात करें तो 80% सफलता हासिल करने के बाद 72 सीटें अकेले बीजेपी ने हासिल की थी। तो अब आपको क्या लगता है इन चुनावों में क्या वही प्रदर्शन बीजेपी दोहरा पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी अपना पुख्ता रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पिछले बार से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं और मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये देश की जनता ने तय कर लिया। इस बार भी मतलब बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर चुनावी जो बयार है उसको आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आरोप यहाँ पर बीजेपी पर यह लग रहा है कि मुद्दे नदारद है, बीजेपी के पास बड़े मुद्दे ही नहीं हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है विकसित भारत। जो विकसित भारत का संकल्प 2014 में मोदी जी ने लिया था जी, उस दिशा में 10 साल के अंदर केंद्र की सरकार ने लगातार काम किए। चाहे ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से लोगों को आवास देने की बात हो, चाहे 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री राशन देने की बात हो, चाहे 11 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से मजबूत करने की बात हो, चाहे 3.5 करोड़ लोगों को जिनके घरों में बिजली नहीं थी सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली देने की बात हो, चाहे 4.5 करोड़ को हर घर नल, हर घर जल के माध्यम से कनेक्शन देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक उन गरीब बहनों को जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गैस में खाना बनाऊंगी, उज्ज्वला कनेक्शन देने की बात हो। और सबसे बड़ी बात, विश्व के पटल पर भारत के मान सम्मान को ऊंचा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और किसी देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का पैर छूता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और यही कारण है कि आज मोदी जी सिर्फ भारत के नहीं तो विश्व के नेता हैं और एक मजबूत सरकार, एक मजबूत नेता ये देश की जनता देखना चाहती है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन सर, जिस तरह से वोट प्रतिशत की हम बात करें, वोट प्रतिशत लगातार घट रहा है। आपको नहीं लगता कि ये चिंता का विषय है? और ऐसे में किस आधार पर बीजेपी अपने जीत के दावे यहाँ पर कर रही है? देखिए, हमारे यहाँ पहले चरण में चुनाव हुआ और मत का प्रतिशत पिछली बार से गिरा और उसके कारणों में आप जाओगे और आप देखना जब परिणाम आएंगे, कांग्रेस का मतदाता वोट डालने ही नहीं आया। उसने कहा कि जो 400 पार है हमारे आप में जीतना ही नहीं है, हम कहीं है ही नहीं। जितना वोट पड़ा वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, विपक्ष भी यही दावा कर रहा है कि इस बार जनता का साथ कांग्रेस को मिल रहा है, इंडी गठबंधन को मिल रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। अभी हाल ही में अगर देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ये कहा है कि 10 सालों का अपना काम बता दे। मैंने जितने काम आपको गिनाए हैं, मैंने आपको कितने काम बताए, इसमें कोई आपको काम दिखाई नहीं देता क्या? कितने एम्स कांग्रेस ने बनाए अपने शासनकाल में? जी, मोदी जी ने कितने एम्स बना दिए? हाईवे कितने हमने बनाए, कितने कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बनाए थे? जी। और बाकी जो मैंने प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आपको बताइए। आज 3 करोड़ से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो आज विपक्ष के पास, विपक्ष परेशान है मोदी जी की छवि के कारण। और सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्र भक्तों की धरती है। जहां आजादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूल गए, वहीं देश की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है।
और जब कहीं शहादत होती है तो कांग्रेस उस पर प्रश्न उठाती है। जब पुलवामा की घटना हुई तो कांग्रेस ने कहा यह प्रायोजित है, और आज कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी, पंजाब का मुख्यमंत्री, जो अभी पुंछ में हमारे एयरफोर्स के सैनिकों पर हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, वो कहते हैं स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित है। तो देश की जनता इनका जवाब इनसे देगी, हिसाब देगी। और यही केजरीवाल और ये पप्पू है जिसने कहा था कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। देश की सेना पर प्रश्न खड़ा किया था, और इस बार ये जो हरकत चन्नी ने की है, और इनका नेता पप्पू मौन है, चुनाव में इनका हिसाब किताब होगा। 40 का आंकड़ा कांग्रेस पार नहीं करेगी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया, गारंटी दी, और उन्होंने आम जनता को भरोसा दिलाया है कि मोदी अपनी गारंटी पर खरा उतरेगा, वो तमाम गारंटी यहाँ पर पूरी करेगा। लेकिन विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि जिन गारंटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन अब वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वो गारंटी को छोड़कर एक बार फिर से अपने पुराने मुद्दों यानी कि हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी, और जो जो वायदे जनता से किए थे एक के बाद एक पूरे किए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, पुलवामा की घटना के बाद मोदी जी ने कहा था दिन भी हम तय करेंगे, स्थान भी हम तय करेंगे, और समय भी हम तय करेंगे। और बालाकोट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर 300 आतंकवादियों को मार गिराया, उनके कैंपों को तहस नहस किया। तो ये मोदी की गारंटी है, लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय कौशिक जी, बीजेपी यहां पर जीत के दावे यहां पर करती हुई नजर आ रही है। मोदी की गारंटी यहां पर उतरेगी, और मोदी की गारंटी पर आम जनता को पूरा भरोसा है, ये आश्वस्त करती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? विजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, विजय कौशिक जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गणेश जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश जोशी जी, जिस तरह से बीजेपी लगातार यहां पर दावे कर रही है कि जीत हासिल करेगी, 400 प्लस का वादा दावा बीजेपी इस बार करती हुई नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस बार जो इंडी गठबंधन है वो कड़ी टक्कर नहीं दे रही है? देखिए, ये बेमेल गठबंधन है जो अपने प्रदेशों के अंदर जी एक दूसरे को पानी पीने के कोसते हो। तो मोदी के भय से, मोदी का भूत इन्हें शब्द में दिखाई देता है, आज एकजुट हो रहे हैं। और मैंने कहा, अब देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है जी, हमें जनता पर, लोकतंत्र पर विश्वास करना चाहिए जी। वो इनका चरित्र भी देख चुके हैं। और कांग्रेस बात करती है तो राहुल गांधी की बात करती है, प्रियंका की बात करती है, सोनिया की बात करती है जी। अखिलेश बात करता है तो डिम्पल की बात करता है, आदित्य की बात करता है, अपने परिवार की बात करता है, लालू बात करता है तो तेजस्वी की बात करता है, ममता बात करती है, वो अपने भतीजे की बात करती है। तो ये तो सब घर की पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं। अगर कोई राष्ट्रवादी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, और मोदी जी, मैंने कहा, कि फिर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले। सर, उत्तराखंड को लेकर क्या कहेंगे? उत्तराखंड में कितनी सीटें बीजेपी ला रही है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद उत्तराखंड को प्राप्त है, और हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आयाम स्थापित किए, चाहे लैंड जिहाद के खिलाफ मजारों को तोड़ने की बात हो,
उसकी हिम्मत दिखाई है तो पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई है। सबसे सख्त नकल कानून बनाने का अगर काम किया है जी तो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तो उत्तराखंड है, ये सब धामी जी ने किया है। जी धर्मांतरण कानून लागू करने का काम किया है तो धामी जी ने किया है। और आज पूरे देश के अंदर पुष्कर सिंह धामी की डिमांड हो रही है। जहां धामी जी जाते हैं धामी धामी होता है जी। और आज 1 महीने से लगातार धामी जी बंगाल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह इनकी डिमांड बढ़ रही है। और उत्तराखंड की 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। सर वोटिंग परसेंट की भी हम बात करें, अगर 2019 के चुनाव में 62% के करीब वोटिंग हुई थी और इस बार मात्र 54% वोटिंग दर्ज की गई है, तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण, चिंता का विषय है? और आपको क्या लगता है इस कम वोटिंग परसेंट के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी को ही कोई चिंता नहीं। मैंने आपसे पहले कहा था जी, आज कांग्रेस का वोटर, कांग्रेस का समर्थक वोट डालने गया ही नहीं। उन्होंने कहा 400 पार हो रहा है, मोदी आ रहा है तो अपना वोट डालने क्यों जाएं? यही कारण है कि परसेंटेज कम हुआ है। और जब आंकड़े आएंगे तो इस चीज को आपको दिखाई देगी। मतलब बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? मैंने कहा ना कि जो कांग्रेस का मतदाता उदासीन था, क्योंकि मैं अपने पूरे क्षेत्रों में घूम रहा था जी, न कांग्रेस के बस्ते पर लोग थे, न कांग्रेस के समर्थक थे। जो भी वोटर आ रहा था भारतीय जनता पार्टी का आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर भीड़ थी जी, और इसकी वजह से प्रतिशत गिरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जोशी जी, टीएनपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।